और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को खबर आई थी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अडानी समूह की कुछ कंपनियों की जांच कर रहे हैं, जबकि अडानी समूह ने अहमदाबाद में बयान जारी कर कहा कि उसे हाल ही में सेबी से कोई नोटिस नहीं मिला है। और जहां तक डीआरआई के कारण बताओ नोटिस का सवाल है तो वह उसे 5 साल पहले दिया गया था। कंपनी के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि समूह की कंपनियों की सेबी और कस्टम्स विभाग द्वारा जांच की खबरों पर सफाई देते हुए ये बात कही। लेकिन इस बीच गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई है और वहीं मंगलवार को शेयर बाजार खुलते ही अडानी की 6 में से 3 कंपनियों में लोअर सर्किट लग गया और कारोबार के कुछ मिनटों बाद ही उनकी एक और कंपनी ने लोअर सर्किट का स्तर छुआ और अन्य 2 कंपनियों में भी गिरावट लगातार जारी है। और वहीं अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी ग्रीन और अडानी पावर के शेयरों में लोअर सर्किट लगा हुआ है। और जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में एक तरफ बारिश जहां गर्मी से राहत बनकर आई है, तो वहीं दूसरी ओर इसने लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। दिल्ली में 2 दिन की बारिश ने ही दिल्ली सरकार और नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई। बारिश के चलते राजधानी में सोमवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दिल्ली के द्वारका इलाके सड़क धंस गई और देखते ही देखते एक कार इसमें समा गई। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी अचानक ही जमीन में समा गई और वहीं स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार और अफसरों ने मिलकर रोड बनाने में पैसा खाया है। इनके इसी भ्रष्टाचार की वजह से इतनी पॉश कॉलोनी की सड़क अक्सर टूट जाती है। इतना ही नहीं, हादसे वाली जगह से पुलिस थाना सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। इसके बावजूद हादसे वाली जगह पर पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची और कार मालिक अश्वनी लगातार भावुक होकर रो रहे थे और मीडिया से बात नहीं कर पाए। लोगों ने बताया कि इतनी मेहनत से पाए पाए जुटाकर गाड़ी खरीदी थी, इसलिए रो रहे हैं। और वहीं जानकारी के मुताबिक गड्ढे में फंसने वाली कार दिल्ली पुलिस के एक जवान अश्वनी कुमार की है, जिसे वक्त कार सड़क में धंसी उस वक्त वे अपने दोस्त के घर जा रहे थे। गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और वहीं कार की ऐसी हालत होने से अश्वनी कुमार बेहद भावुक हो गए थे। उनका कहना है कि एक एक पाई जोड़कर कार खरीदी थी और पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को भी गड्ढे से निकलवाया। और वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगी हुई है और दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो चुकी है। और सोमवार को देश की संसद में पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सरकार की ओर से कुछ ऐसे तथ्य पेश किए गए जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। और वहीं आपको बता दें 2021 में अब तक कितनी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से दिए गए लिखित जवाब के मुताबिक इस साल अब तक 63 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है, जबकि महज 4 बार इसकी कीमत घटाई गई। आपको बता दें पेट्रोल की कीमत 63 बार बढ़ाई जा चुकी है और सिर्फ महज 4 बार ही कीमतों को घटाया गया है। और सरकार ने पेट्रोलियम
और वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बकरीद की नमाज के बाद धमाका देखने को मिला है, जहां पर रॉकेट से उड़ी गई हमला हुआ है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं आई है और धमाका अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के पास हुआ है। आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि ईद की शुरुआत के मौके पर राष्ट्रपति भाषण से पहले अफगानिस्तान की राजधानी में कम से कम 3 रॉकेट दागे गए, जिसमें राष्ट्रपति का महल और कई दूतावास है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अफगानिस्तान के दुश्मनों ने काबुल शहर में हिस्से में रॉकेट गिराए हैं और हमारी प्रारंभिक जानकारी के आधार पर कोई हताहत नहीं हुई है। और हमले के कुछ मिनट बाद घनी ने अपने कुछ बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्र के नाम एक संबोधन भी किया। और आपको बता दें, आखिरी बार दिसंबर में राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ था और अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से वहां अनिश्चितकाल माहौल खराब है। इसमें उसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी तालिबान का साथ दे रहा है। तालिबान ने कई रणनीतिक जिलों में नियंत्रण हासिल किया है। उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाओं से लगे इलाके तालिबान के नियंत्रण में हैं। कुल 421 जिलों और हालांकि तालिबान का ये दावा बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।